मैंने 6-7 महीने पहले एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे। मैंने डाला था कि एक मर्द जब पैसा कमाता है तो वो किन जगहों पे खर्चा करना चाहता है, जैसे कि अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने बच्चों के बारे में सोचता है। उसके पास कुछ नहीं बचता है, 100-200 रुपये भी बचते होंगे शायद, तो वो अपना खर्चा सोचता है कि किसी में किसी तरह निपटाएंगे या फिर इधर उधर से किसी न किसी तरह के, तो लेकिन घर के पूरी ज़रूरत पूरी कर देता है वो, किसी ना किसी तरह से परेशान होकर हर तरह से। लेकिन जब एक औरत कमाती है तो उसको सीधा सा ये लगता है कि अब हमें ना सास की ज़रूरत है, ना ससुर की, ना हस्बैंड की, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही रिश्तेदारों की ज़रूरत है, उनसे तो और ज़्यादा ऐठन दिखाने लगती है। ये इन दोनों का अंतर है इन दोनों में। तो ये मैंने लमसम 6 या 7 महीने पहले वीडियो बनाई थी। तो ये आज SDM वाला जो हुआ है, ये मामला आपको पता ही होगा, ये उसी पे निर्धारित है। ये हमारी बातों को सच कर रहे हैं इन लोग, ताकि कोई भी आदमी लड़की के ऊपर भरोसा ना करे। ये लड़कियां खुद ऐसा कर रही हैं कि इनके ऊपर हर आदमी के इनकी सच्चाई सामने आ जाए। एक के चक्कर में 75 का ये हाल हो, और जो बेचारी ढंग की हैं, जो सही हैं, उनका भी उनसे बदतर हाल होगा अब इनकी वजह से। तो हालांकि ये ऐसा नहीं है कि इनकी वजह से 75 का हाल होगा, ऐसा नहीं है। जो जैसा करेगा अपने आप उसके साथ वैसा ही होगा। जो अच्छा करेगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, उसके साथ अच्छा ही होगा। इनके करने या इनकी बदनामी से कुछ नहीं होगा। जब कोई इंसान खुद अच्छा है तो उसके साथ गलत नहीं हो सकता। तो इस चीज़ से परेशान ना हो कि इनकी एक लड़की की गलती की वजह से हज़ारों हमारी लड़कियां परेशान होंगी, वो पढ़ नहीं पाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। तो जो जिस लायक है वो उस लायक, उसको इज्जत मिलेगी, वो उस लायक उसको समाज अपनाएगा। ये किस लायक हैं, मेरी मतलब मेरी नहीं, जिसकी भी बहन हो, हमारी तो नहीं है भैया, ऐसी बहन हमारी नहीं हो सकती, ना हम बहन बनाएंगे। और मतलब वो परफेक्ट चीज़ आज बैठ गई। आज ऐसा है कि रियल में वो जो चीज़ मैंने बोली थी वो आज एकदम सेम टू सेम सच है। तो इसका सीधा सा मतलब, आप जैसा रखना चाहोगे, जैसी आप उनको हाथ पकड़ाओगे, वैसा वो तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारेंगे। समझ रहे मेरे दोस्त? तो ये सब चीज़ें आपको ही समझ करके चलना है, आपको ही समझा करके चलना है, हर चीज़ कंट्रोल करके चलनी है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि उनको जकड़ के रखना, पकड़ के रखना, कहीं जाने नहीं देना, कुछ नहीं। कंट्रोल का सीधा सा मतलब होता है, कोई भी इंसान, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर से वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है, हिंदू, मुस्लिम या कोई भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है, तो सीधा सा मतलब है, अगर से वो धर्म से जुड़ा होगा, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू, कोई भी हो, अगर से जुड़ा होगा, तो उसको इतना पता होता है कि इस घेरे के अंदर हमको रहना है, ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सही हैं। तो उसको इस चीज़ का एहसास होगा, पता होगा। ये चीज़ अपने परिवार को, अपने माँ बहन को, अपने भाइयों को, अपने वाइफ को, अपने बच्चों को ये सब चीज़ें ज़रूर सिखाएं। और हो सके कोशिश करके इन सब चीज़ों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ये पता चलता है कि आगे ज़िंदगी जीने का सब कुछ तरीका पता चलता है, प्लस क्या सही है, क्या गलत है, क्या हम दूसरों के साथ करें, क्या अपने साथ करें, ये सब चीज़ पता चलती है। मतलब सीधा सा मतलब, आपको अपने से जकड़ के नहीं रखना है किसी को, ना भाई को, ना बहन को, ना बीवी बच्चों को, किसी को नहीं। उनको एक चीज़ सिखाइए, एक ये चीज़ सिखाइए कि आप यूनिक हैं, आपका परिवार यूनिक है, आपके लोगों की सोच अच्छी है लोगों से। और लोग हैं जो हर तरह के लोग हैं दुनिया में, लेकिन आपका परिवार उन जैसा नहीं है। आपका परिवार उन सबसे अलग है, आपके परिवार की सोच अलग है। ऐसा बनाने की कोशिश करिए। तो मेरी बातें समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें।